Hey, welcome back everyone. Welcome you to the seventh tutorial of LabOps. So today we will discussing about the inventory. So LabOps में आपका इन्वेंट्री अकाउंटिंग्स मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी बिज़नेस रन करते हो तो आपका जो बिज़नेस का सप्लायर्स वगैरह प्रोडक्ट परचेज एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, पर लैबऑप्स में ऐसा नहीं है। लैबऑप्स में आपके लिए पूरा रेडीमेड सिस्टम है जहाँ से आप इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। तो पहले इन्वेंट्री ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे इधर, and we can see that there are lots of options like supplier, products, purchases, adjustment and transfers. So पहला जो ऑप्शन है वो है सप्लायर। तो हमें पहले सप्लायर ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लायर ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड वी विल मेक क्रिएट इट। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बटन and we have to enter any name. Let's suppose his name is Rajesh, Rajesh, Rajesh Rana, and his email is, let's suppose, rajesh@mail.com. Phone number is anything, and address it's Kolkata. We are getting Kolkata, West Bengal, West Bengal, and now we have to save it. So आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ हो गया राजेश राणा, जिसके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और टोटल कितना हुआ, क्योंकि हम इन सेलर से कुछ भी परचेज अभी तक नहीं किए हैं तो अभी टोटल में 0 INR दिखा रहा है। ओके, and we have the right side we have actions button. We can also edit it or we can delete it also. सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बटन में हमें क्लिक करना है एंड विल रीडायरेक्टली दिस पेज एंड वी हैव टू क्रिएट। therefore we have name, let's suppose product name is product B एंड SKU इज मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट। कौन से यूनिट में आपका स्टॉक जो है वो यहाँ पे होगा, जैसे कि मान लो ग्राम में है, किलोग्राम में, पीस में या फिर बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, बॉक्सेस एंटर कर रहे हैं। बॉक्स डिस्क्रिप्शन, यू कैन एंटर एनी डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट एंड यू हैव टू ब्रांचेस की देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच। अगर आपका और भी कोई ब्रांच होगा तो यहाँ दिखा देगा। एंड इनिशियल क्वान्टिटी इज़ लाइक we are adding 10 quantities and stock alert we are giving 4 और 3। जब 3 में आएगा आपका क्वांटिटी तो आपका स्टॉक अलर्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंड डिस्क्रिप्शन ओके एंड हैव टू सेव इट, वी सेव्ड इट। सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है वो है परचेजेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको परचेज बटन में जाना होगा। and now you have to create, then date, let's suppose आज है 18, आज का डेट मैंने एंटर कर दिया। ब्रांचेस है मेन ब्रांच, सप्लायर मैंने राजेश और मैंने राजेश राणा को पहले ही ऐड किया है तो वी आर सिलेक्टिंग राजेश राणा। एंड प्रोडक्ट डिटेल्स में हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट हम बाय करेंगे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सो वी आर परचेजिंग प्रोडक्ट बी and unit price is, let's suppose it's 100 rupees. quantity we are getting quantity 2। so देख सकते हैं टोटल प्राइस यहाँ ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं 200 रुपीज़। एंड पेमेंट ऑप्शन में विल क्लिक पेमेंट। जैसे कि आज का पेमेंट मैंने सपोज इनको दिया है 100 रुपीज़ पेमेंट दिया है। किससे, मैंने कैश पेमेंट किया है सेलर को 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ मेरा सब टोटल था। टैक्स यहाँ पे अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर आप कर पाओगे, और अगर ये इंक्लूडिंग टैक्स है तो आपको यहाँ कोई अदर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द टोटल प्राइस, यू हैव पेड दिस एंड दिस इज़ द ड्यू। सो वी हैव टू सेव दिस, सो इट्स सेव्ड। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते कि परचेज हो गया मेन ब्रांच में राजेश राणा से, सब हो गया टोटल 200 रुपीज़ का। एंड वी हैव अनदर ऑप्शन, दिस इज़ एडजस्टमेंट। So which is adjustment? तो before knowing about adjustment we have to know about transfer. So transfer क्या होता है हम देखेंगे। ट्रांसफ़र में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
Let's suppose you have two or different you have two or more branch like branch A or branch B. So you can transfer product from branch A to branch B. तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, जहाँ की फ्रॉम ब्रांच से हम देखते हैं मेन ब्रांच, और टू ब्रांच में मेन ब्रांच ही है, दूसरा कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पे अगर दूसरा कोई ब्रांच होता, मान लो कि ब्रांच बी भी यहाँ पे अगर होता, तो आप यहाँ पे देख सकते थे। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन प्लस बटन, प्लस सिलेक्ट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट बी को मुझे ट्रांसफ़र करना है, कितना क्वांटिटी से करना है, कुछ भी क्वांटिटी आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर कोई नोट्स वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, एंड यू हैव टू सेव दिस। हम ये सेव नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ब्रांच अभी लोड नहीं है, इसलिए हम सेव नहीं होगा ये। The last option of inventory management, it is adjustment. So we will click in adjustment button. So adjustment क्या होता है, मान लो कि आप ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रोडक्ट, तो बी में भी आपको जाने के बाद वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। डेट आप आज के ही दे सकते हो, जैसे कि आज का डेट है 18। सो यहाँ पे कैलेंडर आ गया 18। सिलेक्ट द ब्रांच, कौन से ब्रांच में आपका है आप एडजस्ट करना चाहते हो, वहाँ पे मेन ब्रांच होगा। एंड कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो, लेट्स सपोज प्रोडक्ट बी। क्वांटिटी आप कुछ भी दे दो कि 3 क्वांटिटी में एडजस्ट करना चाहता हूँ। टाइप क्या है, इन है या आउट, इसका मतलब है कौन से ब्रांच से कौन से ब्रांच में गया है, मतलब इन हुआ है प्रोडक्ट इस ब्रांच में, मेन ब्रांच में, या फिर आउट। एंड एज यूजुअली देयर इज अ नोट ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू ऐड सम नोट्स और यू हैव टू सेव इट। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। एंड वी हैव ऑल्सो अकाउंटिंग ऑप्शंस। तो हम अकाउंटिंग ऑप्शंस में क्या क्या हमें मिलता है, वी हैव पेमेंट मेथड्स, एक्सपेंस मेथड एंड एक्सपेंसेस। सो हम अकाउंटिंग ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पेमेंट मेथड। सो वी हैव टू क्लिक ऑन पेमेंट मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पेमेंट मेथड है। एक है POS लाइक पॉइंट ऑफ सेल, कैश एंड यूनिस्वैप पेमेंट सिस्टम जो होता है UPI। तो अगर आप चाहते तो कोई भी पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कार्ड पेमेंट, हमने इसे सेव कर दिया। तो आगे जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे या फिर पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड में ये ऑप्शन भी दिखाएगा। एंड राइट साइड में यू हैव ऑल्सो दिस एक्शंस बटन, यू कैन एडिट और डिलीट। जैसे कि अगर मुझे POS बटन को डिलीट करना है, सो आई कैन ईजिली डिलीट फ्रॉम दिस। ये हो गया डिलीट, जस्ट अ मिनट, बस हो गया डिलीट। द सेकेंड ऑप्शन इज एक्सपेंस कैटेगरी। अगर आपको एक्सपेंस मैनेज करना है तो उसके लिए एक्सपेंस कैटेगरी होना ज़रूरी है। तो हम एक्सपेंस कैटेगरी मैनेज क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट बटन। यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी नेम, लेट्स सपोज इज नेम इज एक्सपेंस एक्सपेंस कैटेगरी 1 एंड वी आर सेविंग दिस। सो ये हो गया, सेव हो गया हमारा एंड इट्स इज प्रोसेसिंग। उसके बाद हम जाएंगे एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में जाने के बाद हम इसे क्रिएट करेंगे कोई भी एक्सपेंसेस। जैसे कि कैटेगरी हमने क्रिएट किया था कि एक्सपेंस कैटेगरी 1 में हम यहाँ पे डेट दे सकते हैं, आज का ही डेट हो गया। डॉक्टर्स को अगर पेमेंट देना है तो ये होता है एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया कि मान लो 100 रुपीज़। पेमेंट मेथड हमने सिलेक्ट किया है UPI, हमने UPI से एक्सपेंस किया था। यहाँ पे आप कुछ भी नोट यहाँ पे डाल सकते हो एंड सेव इट। सो ये हो गया सेव। एंड यू कैन ऑल्सो एडिट एंड डिलीट। सो आज के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो हमने सीखा कि कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है और अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करना है। अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे रिपोर्ट एंड यूजर एंड रोल के बारे में। थैंक यू।